लोग कहते हैं रात के अंधेरे से डरना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां अंधेरे नहीं, वहां मिलने वाले मुसाफिर सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक सफर की है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है विराज और स्वागत है आपका मेरे चैनल विराज बाबा में। जुलाई की एक रात, घड़ी में 12:17 हुए थे। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली की कड़क पूरे जंगल को कुछ सेकंड के लिए रोशन कर देती है और सब कुछ पहले से भी ज्यादा डरावने अंधेरे में डूब जाता है। चार दोस्त अपनी नई एसयूवी में पहाड़ी इलाके की ओर जा रहे थे। चारों दोस्त हंसते गुनगुनाते वीडियो वगैरह बनाते हुए सफर कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि कुछ घंटों बाद उनमें से कोई भी पहले जैसा नहीं रहेगा। हाईवे धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब सामने एक पुरानी टूटी हुई सड़क थी जिसके दोनों तरफ घना जंगल था। बारिश इतनी तेज थी कि गाड़ी का वाइपर भी बेअसर लग रहे थे। अचानक कार का जीपीएस भी बंद हो गया, फिर मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो गया। कार का रेडियो भी अपने आप चालू हो गया और स्पीकर से सिर्फ खरखराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद एक औरत की बहुत ही धीमी आवाज सुनाई दी, वापस लौट जाओ। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। ड्राइवर ने रेडियो बंद कर दिया और कार आगे बढ़ा दी। लगभग 10 मिनट बाद सड़क के बीचों बीच एक आदमी दिखाई दिया। उसने काला रेनकोट पहन रखा था और हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। बारिश इतनी तेज थी कि उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह बिना हिले सड़क के बीचों बीच खड़ा था। ड्राइवर ने कई बार हॉर्न बजाया, वह नहीं हटा। आखिरकार कार उसके बिल्कुल सामने जाकर रुक गई। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ सन्नाटा छाया रहा। फिर उस आदमी ने अपना हाथ धीरे धीरे उठाया और जंगल की तरफ इशारा करते हुए बोला, अगर अपनी जान बचानी है तो इस सड़क की तरफ मत जाना। उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कई लोग एक साथ बोल रहे हों। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। फिर उनमें से एक दोस्त बोला, ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही कार उस आदमी के पास से गुजरी, सामने वाली सीट पर बैठे दोस्त ने शीशे से बाहर झांका और उसका खून जम गया। सड़क पर कोई नहीं था। वह आदमी अचानक गायब हो चुका था। उसी समय कार के पीछे से किसी बच्चे की जोर जोर से हंसने की आवाज आई। चारों ने एक साथ पीछे देखा और पिछली सीट खाली थी, लेकिन गाड़ी की पीछे वाली सीट पूरी तरीके से भीगी हुई थी, जैसे अभी अभी कोई बारिश से भीगा हुआ इंसान वहां पर बैठा हो। और तभी गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में एक चेहरा दिखाई दिया, जो कार के अंदर नहीं, कार की छत के ऊपर उल्टा लटका हुआ था। उसकी सफेद आंखें सीधे ड्राइवर को घूर रही थी और अगले ही पल पूरे कार की लाइट एक साथ बुझ गई। अंधेरा इतना घना था कि अपनी सांसें भी भारी लगने लगी। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया, लेकिन कार आगे बढ़े ही जा रही थी। पीछे बैठा एक दोस्त चीख पड़ा, छत पर से नाखूनों की खरोचने की आवाज आ रही है और पूरी कार अचानक जोर से हिलने लगी, जैसे किसी ने उठा लिया हो। अगले ही पल तेज झटका लगा। कार सड़क से उतरकर जंगल की तरफ मुड़ गई। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी, लेकिन अब उसमें एक और आवाज भी मिल गई थी, किसी के फुसफुसाने की, अब तुम भी रुक गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके हेडलाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बटन दबाते ही उसकी उंगली ठंडी पड़ गई, क्योंकि रेयर व्यू मिरर पर अब वह उल्टा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि 4 अलग अलग चेहरे दिखाई दे रहे थे। हर एक दोस्त का चेहरा, और सबकी आंखों से खून बह रहा था। और तभी कार अचानक रुक गई। जंगल के बीचों बीच, जहां कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ पेड़ थे और पेड़ों के बीच खड़े थे कई सारे साए, जो धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ रहे थे। बारिश की बूंद अब पहले से कई ज्यादा तेजी से कार की छत पर गिर रही थी। हर बिजली की चमक के साथ वे पेड़ों के बीच खड़े काले साए कुछ कदम पास आ जाते थे और अंधेरा होते ही फिर गायब हो जाते थे। चारों दोस्तों ने दरवाजा लॉक किया। एक कांपते हुए कहा, इंजन स्टार्ट करो जल्दी। ड्राइवर ने चाबी घुमाई, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। उस समय कार के पीछे से किसी औरत की रोने की आवाज आने लगी, पहले धीमे फिर तेज। फिर ऐसा लगता कि एक साथ दर्जनें औरत रो रही हो। अचानक कार के सारे शीशों पर बाहर से हथेलियों के निशान उभरने लगे। 1, 2, 10, फिर इतने कि शीशा पूरी तरह से ढक गया।
लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन हथेलियों में किसी की भी उंगली 5 नहीं थी। हर हाथ में सिर्फ 4 उंगली थी। अचानक कार की डिक्की को किसी ने जोर से पीटा, फिर दूसरी बार ठोका, फिर तीसरी बार ठोका। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया, इतना शांत कि बारिश की आवाज भी जैसे गायब हो गई। उसी खामोशी में एक दोस्त ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। गाड़ी की डिक्की अपने आप खुल रही थी। अंदर से कीचड़ में सना एक पुराना लकड़ी का बक्सा धीरे धीरे बाहर खिसकने लगा। ये हमारी कार में कैसे आया? एक दोस्त ने घबराकर कहा। तभी बक्से का ढक्कन अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी, उसके ऊपर एक जंग लगा लॉकेट था। जैसे ही एक दोस्त ने डायरी उठाई, पहला पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर लाल स्याही से लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है, उसने तुम्हें चुन लिया है। इतना पढ़ा ही था कि अचानक बिजली इतनी जोर से कड़की कि पूरा जंगल सफेद रोशनी से नहा गया। उसी रोशनी में चारों ने एक साथ देखा। कार को चारों तरफ से घेरकर दर्जनों लोग खड़े थे। उनका शरीर पूरी तरह से भीगा हुआ था, उनके चेहरे खून और मिट्टी से सने हुए थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, लेकिन जैसे ही अंधेरा वापस आया, वे सभी गायब हो चुके थे। ड्राइवर ने बिना एक पल गंवाए फिर से चाबी घुमाई। इंजन इस बार चालू हो गया। एसयूवी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ी, लेकिन मुश्किल से 2 मिनट बाद हेडलाइट की रोशनी में फिर वही आदमी काला रेनकोट पहने खड़ा दिखाई दिया। इस बार वह सड़क के बीच नहीं, बल्कि ठीक वहीं खड़ा था जहां से आगे एक पुराना टूटा हुआ लोहे का गेट शुरू होता था। गेट के ऊपर जंग लगे अक्षरों में लिखा हुआ था, भैरवगढ़ गांव। उसी पल वो लोग जो डायरी रखे थे उसका पन्ना अपने आप खुल गया, जिस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिसने इस गांव में कदम रखा वह अकेला वापस नहीं लौटा। एसयूवी का इंजन पूरी रफ्तार से गरज रहा था, लेकिन जैसे ही चारों दोस्तों ने भैरवगढ़ गांव के टूटे हुए गेट को पार किया, ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। गांव की हर झोपड़ी टूटी हुई थी, हर दरवाजा खुला था, लेकिन पूरे गांव में एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर लिखा था साल 1998। इस बारिश वाली रात इस गांव में रहने वाली एक लड़की पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि वह डायन है। गांव वालों ने उसे जंगल के बीच एक बरगद से बांधकर जिंदा जला दिया। मरने से पहले उस लड़की ने कहा, जिसने भी इस गांव की सीमा पार की वह तब तक नहीं जा सकेगा जब तक मेरे साथ हुए अन्याय को दुनिया के सामने नहीं लाएगा। यह पढ़कर चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ आ गया कि यह आत्मा किसी को मारना नहीं चाहती, वह अपना सच बताना चाहती थी। उसी समय फिर वही काला रेनकोट पहना हुआ आदमी दिखाई दिया। इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। वह कोई भूत नहीं था, बल्कि उसी गांव का एक आखिरी जिंदा बुजुर्ग था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं उस रात सब कुछ देख रहा था, लेकिन डर के कारण कभी सच नहीं बोल पाया। इसी वजह से यह श्राप आज तक खत्म नहीं हुआ। उस आदमी ने डायरी अपने हाथ में ली और गांव के बीच बने पुराने एक मंदिर में जाकर जोर से पूरी सच्चाई पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही आखिरी शब्द उसके मुंह से निकला, आसमान में इतनी जोरदार बिजली कड़की कि पूरा गांव रोशनी से भर गया। बारिश अचानक रुक गई, हवा पूरी तरह शांत हो गई। बरगद के पेड़ के पास एक सफेद साया दिखाई दिया। वह वही लड़की थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। उसने मुस्कुराकर आखिरी बार पूरे गांव की तरफ देखा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उसी पल गांव की टूटी हुई झोपड़ियां भी धुंध की तरह गायब होने लगी। कुछ ही सेकंड बाद वहां सिर्फ घना जंगल ही बचा था। चारों दोस्त किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंचे। सुबह भी होने लगी थी, बारिश थम चुकी थी। उन्हें लगा सब कुछ खत्म हो गया। करीब 1 हफ्ते बाद चारों फिर से मिले और उस रात की हुई रिकॉर्डिंग देखने लगे। वीडियो की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी, फिर कैमरे में अचानक एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। पूरे सफर के दौरान एसयूवी के पीछे वाली सीट पर एक भीगी हुई लड़की चुपचाप बैठी हुई थी। वह पूरे रास्ते कैमरे की तरफ देख रही थी, लेकिन उस रात चारों दोस्तों में से कभी किसी ने उसे नहीं देखा था।
वीडियो जैसे ही खत्म हुआ टीवी की स्क्रीन अपने आप काली हो गई और उसी स्क्रीन पर पानी की बूंदों के जैसे लिखावट उभर आई। सच को दफन किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। उसके ठीक नीचे नई तारीख अपने आप लिखने लगी, अगली बारिश की रात, और फिर स्क्रीन पूरी तरह से बंद हो गई। तो गाइस स्टोरी यहीं पे एंड होती है। आने वाले वीडियो में आपके लिए मैं इससे भी अच्छी स्टोरी लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।